अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रीलांसर और यूट्यूबर की रिटर्न को फ़ाइल करेंगे। किस तरह से फ्रीलांसर और यूट्यूबर अपनी रिटर्न फ़ाइल करके फ़ाइलर बन सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो अभी ये वीडियो मैं 22 नवंबर को बना रहा हूँ 2024 को। अभी फ़ाइलर होने के लिए अगर फ्रीलांसर या यूट्यूबर अपनी रिटर्न फ़ाइल करना चाहते हैं और फ़ाइलर बनना चाहते हैं, तो उनको अपनी रिटर्न 2024 की रिटर्न फ़ाइल करनी होगी। और इसके अलावा उनका जो टैक्स पीरियड है वो यकम जुलाई 23 से 30 जून 2024 है। यानी उनकी बैंक स्टेटमेंट भी और इसके अलावा उनके एक्सपेंस भी इस पीरियड के मुताबिक होना ज़रूरी है। अब चलते हैं हम अपनी रिटर्न की तरफ। तो आप अपनी रिटर्न को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद एक एमपीटी ड्राफ्ट जो है वो आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जो टैक्स ईयर है 22 शो हो रहा है, लेकिन आपके पास 24 होगा, आप अगर अपनी रिटर्न 24 को फाइल करेंगे। तो मैं अपनी 24 की रिटर्न जो है वो फाइल कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे 24 नहीं लिखा हुआ। तो मैं खाली ड्राफ्ट बना रहा हूँ आपको सिखाने के लिए कि किस तरह से आप अपनी रिटर्न फाइल करके फाइलर बन सकते हैं। तो आप आएँगे यहाँ पे बिज़नेस में हमारे पास थर्ड ऑप्शन है मैनेजमेंट का। यहाँ पे हम अपने बिज़नेस के एक्सपेंस लिख सकते हैं। यानी आप यूट्यूबर हो या फ्रीलांसर हो, आपने अपने काम के लिए एक अलग ऑफ़िस बनाया है, तो आप उसके एक्सपेंस जो है वो यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे अपना काम करते हैं, आप घर में ही अपना बनाया है, जो भी आप काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या यूट्यूबर हैं, तो आपके पास ये बिज़नेस एक्सपेंस नहीं आएँगे। ठीक है? और आप इन एक्सपेंस को लिख सकते हैं, इसके मुताबिक हमारा रेंट भी आ सकता है, सैलरीज़ अगर आपके पास वर्कर हों, तो उनको उनकी आप सैलरीज़ देते हैं, तो उसका भी 12 माह का जितनी सी आपने सैलरी उनको दी है, वो 12 माह की सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। 36,000 बन जाएगा। और इसके साथ ही ये सैलरी भी आप इसी तरह से ही देंगे। अगर आपके पास वर्कर हैं या आप खुद से करते हैं तो आप यहाँ पे सैलरी नहीं लिखेंगे। और इसके अलावा भी तमाम इलेक्ट्रिसिटी बिल और ट्रैवलिंग या कम्युनिकेशन में आपका मोबाइल का बिल आ जाएगा। और इसके अलावा अदर प्रोफेशनल चार्जेस, ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कि एक्सपेंस में हमारे आएंगी, जो आप यहाँ पे देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से हमारे एक्सपेंस में आ सकती है। ठीक है? अगर ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे टोटल भी हमारे पास जो एक्सपेंस है हमारा, वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे हम मैं यहाँ पे रैंडम एक अमाउंट दे रहा हूँ, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया। वैसे मोस्टली एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा ही होगा आपका, और यहाँ पे आप उस हिसाब से अपने एक्सपेंस लिख देंगे। ये लिखने के बाद हम अपने अदर रेवेन्यूज़ में आएँगे, जो यहाँ से सेकंड हमारा ऑप्शन है अदर रेवेन्यू का। यहाँ पे हम अपनी अदर के अंदर यहाँ हम टोटल अमाउंट देंगे। अब टोटल अमाउंट जो हमारी होगी, वो अमाउंट है जो फ्रीलांसिंग करके या यूट्यूब से हमारे वो पेमेंट जो हमारे बैंक अकाउंट में, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में आई है, बाहर से पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में। यानी कि अगर आप मीज़ान बैंक यूज़ करते हैं, तो आप को किस डेट को बाहर से पेमेंट आप अपने किसी भी अकाउंट से कर रहे हैं या डायरेक्ट यूट्यूब से आपके बैंक अकाउंट में आ रही है। तो अगर आपने बैंक को बताया है कि ये हम क्या काम करते हैं, हम मतलब यूट्यूब हमारा चैनल है, तो उससे हमारी पेमेंट आ रही है, तो वो पेमेंट जब आपके पास आएगी उसका 1% जो है वो ऑलरेडी कट हो जाएगा। ऑलरेडी जो है एफबीआर के पास चला जाएगा एक टैक्स की सूरत में, ठीक है? अगर आपके अब वो आप टैक्स कैसे देखेंगे उसके भी मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ यहाँ। हम यहाँ पे दोबारा आईआरएस पर आते हैं अपनी। आईआरएस पर आने के बाद हम उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एमआईएस शो होगा और फिर उसके बाद हम इंफॉर्मेशन सेंटर में आ जाएँगे। यहाँ हमारे पास अ, पेमेंट डिटेल में आएँगे और यहाँ पे हम सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास जो आप यहाँ पे इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मैं जस्ट आपको बताने के लिए, ये हमारे पास यहाँ पे जैसे अमेज़न बैंक यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे एक्सपोर्ट सर्विस 154 ए, ये जो 154 है ये वही टैक्स है जो बाहर से पेमेंट आई है, वो हमारे पास क्योंकि बैंक वालों को मैंने बताया था कि ये पेमेंट हमें किस लिए आ रही है, तो उस हिसाब से जो 1% है, वो इसका कट हो गया है। देखिए यहाँ पे 27,103 पर जो 1% बनता है, वो यहाँ पे ऑलरेडी कट हो चुका है।
तो ये हम अपनी जो टैक्स है, जो हम पे कर चुके हैं, इसको हम क्लेम कर लेंगे अपनी रिटर्न के अंदर, ठीक है? तो पहले तो हम अदर में हम वो अमाउंट लिखेंगे जो हमें बाहर से आई है। जैसे अभी यहाँ पे 27,000 शो हो रही है, फिर नीचे हमें 37,000 शो हो रही है। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल साल की, टोटल साल में जितनी भी अमाउंट आपके बैंक में आई है, आप उनका टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। मैं यहाँ पे रैंडम एक अमाउंट दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 7,54,300 जो रुपए हैं, वो हमें हमारे अकाउंट में आए हैं। तो इसके ऊपर कितना टैक्स बनता है, वो हमारा 1% टैक्स बनेगा। तो इसको पहले तो हम फर्स्ट बॉक्स में भी लिखेंगे और यहाँ पे सेकंड बॉक्स में भी लिखेंगे। लिखने के बाद अब हम आएँगे अपना टैक्स चार्जेबल और पेमेंट में, और इसमें हमारे पास फाइनल फिक्स मिनिमम के अंदर आएँगे और यहाँ पे हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास जो टैक्स हमारा ऑलरेडी पेड है, जो हमने अभी अपने एमआईएस में देखा है, वो हम यहाँ पे 154 ए हम यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर आपको 154 ए ना मिले तो आप यहाँ पे लिख के भी इसको ढूंढ सकते हो। यहाँ पे लिखने के बाद ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट पर ही, ये एक्सपोर्ट प्रोसीड, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस 154 ए हमारे पास शो हो रहा है। और अगर आप इसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद या नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा 154 ए 1%। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसीड लिखा हुआ है। प्रोसीड इसलिए शो हो रहा है हमारे पास क्योंकि मैं रिटर्न जो है ये 2020 की फ़ाइल कर रहा हूँ, आप 24 की फ़ाइल कर रहे हैं। तो आप 24 में आपको ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 154 ए ही मिल जाएगा इसमें, क्योंकि ये 24 के अंदर ये टैक्स जो है वो हम अपने रिटर्न में दिखा ही नहीं सकते थे, इसलिए सिस्टम के अंदर भी अपडेट नहीं है। तो 24 में जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड नहीं बल्कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 154 ए मिल जाएगा। इसमें हमारे पास जो टोटल अमाउंट थी जो हमारे बैंक अकाउंट में आई है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे और लिखने के बाद इसके ऊपर 1% जो 1% चार्ज होगा वो हमें यहाँ पे शो भी हो जाएगा और हमारे यहाँ ऑलरेडी पेड भी होगा। तो उसको यहाँ से भी हम टोटल कर सकते हैं। आप देख लें कि आपके टैक्स ईयर 24 के अंदर कितनी अमाउंट आ रही है, उनको आप यहाँ से भी टोटल कर सकते हैं, या आपको इसको एक्सेल शीट का यूज़ करके भी आप इसको डायरेक्ट टोटल कर सकते हैं। तो ये 1% हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपका 1% यहाँ पे कट ना हो, आपको अपने एमआईएस में शो ना हो, तो इसका मतलब ये है कि जो बैंक है वो आपका टैक्स नहीं काट रहा है 1%, तो आपको यहाँ पे करना होगा। ये टैक्स यहाँ पे लिखने के बाद अब हम इसको अपने हमारी जो इनकम है, इसको हम दिखाएँगे अपने वेल्थ स्टेटमेंट में आएँगे और ये हमारे पर्सनल एक्सपेंस है। अब पर्सनल एक्सपेंस में भी हम के हमारे तमाम वो एक्सपेंस है, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ट्रैवलिंग के खर्चे, ये हमारी पर्सनल एक्सपेंस है। पहले जो हमारे एक्सपेंस थे वो हमारे बिज़नेस के एक्सपेंस थे। तो यहाँ पे भी हम अपने एक्सपेंस दे सकते हैं, या आप एक जो हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंस है, वो मैंने एक अमाउंट दी है। आप इसको अपने हिसाब से जितना आपका एक्सपेंस है उसको आप देखेंगे, जो भी आपके पास रिकॉर्ड में हो उसको आप लिखेंगे। मैंने यहाँ पे जस्ट फुल एक फिगर लिख दिया है एक्सपेंस का। पर्सनल एसेट में आप अपने तमाम डिटेल्स देंगे, इसी तरह ही एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर आपके पास हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, बिज़नेस आपका कैपिटल कितना है, बिज़नेस कैपिटल यानी कि हमारे ऑफिस में जो भी हमारा टोटल उसमें चीज़ें हैं हमारी, तो हमारी लैपटॉप भी आ जाएगा उसमें। तो तमाम वो चीज़ें जो हमारे बिज़नेस में यूज़ हो रही हैं वो हमारा बिज़नेस कैपिटल है, उसकी हम एक अमाउंट में दिखा सकते हैं हम उसको। आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, अपना बिज़नेस नेम लिखना है, लिखने के बाद एक बार ओपन हो जाएगी, उसमें हम अपने बिज़नेस का टोटल जो कैपिटल है वो लिख देंगे। इसमें इसके बाद हमारा आ गया बैंक का, आप क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे पहले, मैं यहाँ पे रैंडम एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, और उसके बाद आप अपना बैंक लिखेंगे और बैंक की ब्रांच भी लाज़मी लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारा वो 30 जून 2024 का है। तो 30 जून 2024 का हम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस अपना लिखेंगे। लिखने के बाद नीचे अगर आपके पास कोई मोटर व्हीकल यानी कि कार या बाइक आपके नाम हो तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे शेयर करेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पे आप नंबर देंगे, नीचे उस बाइक का डिटेल देंगे, ये गाड़ी की डिटेल देंगे।
उसके बाद हाउस होल्ड एक्सपेंस हम यहाँ लिख सकते हैं, और हमारे जो पर्सनल आइटम है वो भी, उसकी भी हमने फिगर देना है, जो वो अमाउंट में देना है। इसके अलावा कैश में हमारी कैश सेविंग आ जाती है, हमारे पास इस वक्त कितनी कैश मौजूद है, तो उसमें भी हम अपने मुताबिक जितना हमारे पास कैश मौजूद हो हम उसको लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद अब इसके बाद हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इसको, यहाँ पे रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट आएगा। यहाँ पे हम अपनी सैलरी जितनी जितनी हमारी इनकम है, जो हमारे बैंक में ट्रांसफ़र हुई है, जिसको हमने अदर रेवेन्यू में दिखाया है, वो हम यहाँ अपने फर्स्ट बॉक्स में दिखाएँगे। ये हमारी इनकम है, और इनकम दिखाने के बाद अब हमारी रिटर्न जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब जस्ट हम इसको, हमारे जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है, इसको हम अपने नेट प्रीवियस ईयर में डाल देंगे, और अब हमारा जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो ज़ीरो हो गई है और हमारी रिटर्न सबमिट हो सकती है। तो इस तरह से हम अपना ड्राफ्ट बनाएँगे, और ड्राफ्ट बनाने के बाद अपनी रिटर्न जो है वो, अगर हमारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो ना हो तो हम अपनी रिटर्न को फ़ाइल नहीं कर सकते। तो ये ज़ीरो करने के लिए हम ऊपर अमाउंट इसमें लाज़मी लिखेंगे। तो ये हमारी रिटर्न है अगर हम फर्स्ट रिटर्न बना रहे हों। लेकिन अगर हम सेकंड या थर्ड अपनी रिटर्न बना रहे हैं तो उस वक़्त हमारी जो नेट प्रीवियस ईयर है उसमें अमाउंट नहीं आएगी। और नेक्स्ट भी हम अगर काम करेंगे तो हमें ये तमाम चीज़ें देने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो बैंक है वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, हमारा कैश जो है वो मौजूद रहेगा इसमें। हमें जस्ट इसमें प्लस या माइनस होगा अगर हमारी इनकम ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें एक्सपेंस से ज़्यादा, अगर हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं, इनकम कम है, तो बाकी जो हमारा एक्सपेंस है वो हमारे कैश में से माइनस हो जाएगा। इस तरह से हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। और अगर इसके अलावा भी आपने कोई आप सैलरीड पर्सन की ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं, या आप अपना बिजनेसमैन के लिए रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।